हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5। और ये जो लेक्चर होने वाला है ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि देखो आपके जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं या फिर आपके जो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, तो उसमें इस तरीके ना, मतलब इस टॉपिक से जो हम ये जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन ना घुमा करके पूछता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही एकदम सिंपल सी चीज़ है। अगर आपने उस चीज़ को समझ लिया, देखो रटना कुछ भी नहीं है ना। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं अपने सीरीज़ की, जिसको हम लोग कहते हैं ईएमएफ सीरीज़ या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है, देखो मतलब इस लेक्चर के लास्ट में आप ये सीख जाओगे कि क्या ये, जैसे आपने कहा कि सर मेरे पास एक फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है ना, और हम उसको निकिल के वेसल में, वेसल का मतलब कोई एक ड्रम हो गया है ना, और वो ड्रम किसका बना है, वो ड्रम बना है आपके, मान लो निकिल का बना है। ठीक है, तो आप ये यहाँ से ये सीखोगे कि क्या हम उस फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन को क्या हम निकल के वेसल में रख सकते हैं। देखो ये चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं, जैसे आप देखते हो ट्रकों में जो है वो केमिकल्स जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना। तो इसका नॉलेज होना चाहिए भाई, कि पता चला आप जो केमिकल्स ले जा रहे हो और जो ट्रक की जो मतलब ट्रक का जो कंटेनर है वो पता नहीं किस मटेरियल से बना है, और क्या पता आपको पता नहीं है, और जो है वो कंटिन्यूसली उस केमिकल में, और जो मतलब उस केमिकल जिस भी कंटेनर में रखा हुआ है ना, तो उस कंटेनर में उस कंटेनर का जो भी मतलब मेटल होगा, है ना, और वो जो सॉल्यूशन होगा वो क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। तो ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपको वैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलेगा ना। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है घुमा करके पूछता है, लेकिन बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको, आपने अगर पीछे से अगर आपने देखो चीज़ें अगर पढ़ी हैं, ऑक्सीडेशन, ये सब सारी रिडक्शन, ये सब सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं, कैथोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर, तो ये बहुत ही आसान सा आपका ये जो है टॉपिक होने वाला है। क्लियर है, स्टार्ट किया जाए। तो हम हेडिंग क्या लगाने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या जिसको हम ईएमएफ सीरीज के नाम से भी जानते हैं। और इसमें आप क्या सीखोगे, इसमें आप किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी देखोगे, एग्जैक्टली मतलब कि वो रिएक्शन एग्जैक्टली होगा या नहीं होगा, सेफ है या नहीं सेफ है। जैसे आपने कहा सर मेरे पास जो है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो क्या हम इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को हम क्या सिल्वर के वेसल में हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, क्या ये रिएक्शन कर जाएगा या नहीं कर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें यहाँ से पता चलने वाली हैं। क्लियर है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्या चीज़ है ये चीज़, है ना, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, है ना। और इसके अगर आपने ये चीज़ अगर थ्योरी अगर आपने अच्छे से पढ़ ली, तो न्यूमेरिकल देखो आप खुद से लगा लोगे। बहुत सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, आप खुद से लगा लोगे। तो स्टार्ट किया जाए, ध्यान से समझना है, जो भी मैं इस बोर्ड पर लिखाता चलूँगा आप उन सभी चीज़ों को लिखते भी चलना है। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो बच्चे, जैसा कि नाम से ही लग रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि अभी हमने दो चीज़ क्लियर करी थी। हमारे पास दो पोटेंशियल होता है, एक हमारे पास होता है रिडक्शन पोटेंशियल और एक हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जो आईपीएससी वाले थे उन्होंने किसको प्रेफर किया, उन्होंने प्रेफर किया रिडक्शन पोटेंशियल वाले को प्रेफर किया। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो अब क्या है कि हमारे पास बहुत सारे क्या होंगे, मेटल रॉड होंगे, है ना। एजी का होगा, कॉपर का होगा, एफई का होगा, निकिल का होगा, बहुत सारे रॉड होंगे। तो हमें क्या करनी है, हमें हर एक इलेक्ट्रोड की, भाई उनको हम ऐसा कैसा ट्रीट कर सकते हैं, एज एक इलेक्ट्रोड ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने कहा सर हर एक इलेक्ट्रोड की क्या है, एक पोटेंशियल होगी। तो उस पोटेंशियल को हमें पहले, सबसे पहली बात, हम उस पोटेंशियल को किसमें मेजर करेंगे, ऑक्सीडेशन वाले में या रिडक्शन वाले में। तो हम उसको मेजर करेंगे अकॉर्डिंग टू हमारा जो रूल है, हमारा जो कन्वेंशन है, जो आईपीएससी ने जो प्रेफर किया है, हम उसको मेजर करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल के केस में। तो क्या हुआ, उन्हीं सारे रॉड का क्या किया गया, एक सीरीज बनाया गया, है ना, उनके रिडक्शन पोटेंशियल का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक सीरीज बनाया गया कि अच्छा इस वाले रॉड की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, इस वाले रॉड की कम है, इस वाले रॉड की ज़्यादा है, इस वाले रॉड की कम है। तो एक मतलब देखो अभी कुछ नहीं, एक आपका एक बेस बन रहा है ना, कि ये सारी चीज़ें हम मतलब एग्जैक्टली हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली किसके बारे में बताता है, आपके इलेक्ट्रोड्स के बारे में, कि उस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल, है ना, कि कौन से इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल ज़्यादा है, कौन से इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल कम है। क्लियर है ये बात। अभी देखो केवल एक बेस बनाते चलो कि एग्जैक्टली ये है क्या सर केमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है भाई। तो मैंने कहा सर मेरे पास एक आयरन की रॉड थी, मेरे पास एक निकिल की रॉड थी, मेरे पास एक कॉपर की रॉड थी, मेरे पास एक सिल्वर की रॉड थी, समझ रहे हो, है ना। इस तरीके से बहुत सारे मेरे पास रॉड थी, बहुत सारी चीज़ें, है ना, जितनी भी आप जो मेटल देखते हो आप अपने पीरियोडिक टेबल में, वो सारी की सारी, मतलब पूरी नहीं, बेसिकली इस चैप्टर में जो भी चीज़ें यूज़ होनी है या फिर आपके जो भी एग्जाम में आता है हम उनसे रिलेटेड चीज़ों की बात करेंगे। तो हमने कहा सर मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स थे, और उन इलेक्ट्रोड्स का हमें जो है रिडक्शन पोटेंशियल देखना था।
है ना। हमने कहा सर निकिल की, अब हमें जैसे पूछ दिया कि चलो बताओ निकिल का जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है या कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, समझ रहे हो हरी मेरी भाषा में। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका कम है, यही सारी चीज़ें जो है ना आपको समझनी है। तो दो बातें आपको मोटी मोटी यहाँ से आपको दो बातें अपने माइंड में रखनी है। देखो पहली चीज़ क्या है कि यहाँ से हम अपने इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल देखने वाले हैं। और कौन सा पोटेंशियल, हम देखो हमें हमारा जो कन्वेंशन है हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की, है ना, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ध्यान में क्या आपको रखना है कि इसके बेसिस पे हम उनके पोटेंशियल का कंपैरिजन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो फिलहाल अभी हम ये समझते हैं कि सर व्हाट इज एग्जैक्टली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आपको जो बेस है ना वो पता चला कि अच्छा एग्जैक्टली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब क्या होता है। देखो तो अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम बेसिकली इसको क्या ऐसे कहते हैं कि द सीरीज इन विच all the standard electrode potential have been arranged in order of increasing वैल्यू। ओके है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब हम जितने भी हमारे पास जो भी हमारे इलेक्ट्रोड हम उन सभी को क्या कर रहे हैं, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर रहे हैं, अरेंज्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना। इंक्रीजिंग वैल्यू इज नोन एज, और इसी सीरीज को हम लोग कहते हैं इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या ईएमएफ। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज। ठीक है, पहली चीज। अच्छा तो अब हमारा जो बेस होगा, मेरी बात समझना, इस पूरे वीडियो का जो बेस है ना वो हमारा मतलब फिर से भाई हीरो भाई आईपीएससी ने किसको क्या आईयूपीएससी ने प्रेफर किसको किया, रिडक्शन पोटेंशियल को। तो हम कहेंगे कि विटेक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोई किसी ना किसी एक टर्म में तो लेना पड़ेगा ना, या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में या तो रिडक्शन पोटेंशियल में। तो हम यहाँ से बच्चे क्या लेने वाले हैं, हम यहाँ से लेने वाले हैं वी टेक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो रिडक्शन है हमारे इस वीडियो का हीरो है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि आईपीएससी ने बोला था ठीक है कि आपको जो है वो रिडक्शन की टर्म्स में लेना है। ठीक है ना। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि हमारी जो सीरीज होने वाली है हम देखो हम उसको याद करेंगे। देखो यार किसी भी चीज़ के दो तरीके हैं, है ना। तो आप किसी एक तरीकों को याद रख लो और दूसरे वाले का जस्ट कह दो कि हाँ ये जस्ट इसका अपोजिट है ना। तो हम रिडक्शन वाले का हम जो सीरीज है वो याद रखेंगे, बाकी आप ऑक्सीडेशन वाला खुद ही आपको याद हो जाएगा। चलो तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर देखो है क्या। देखो अब यहाँ पे थोड़ी सी हम कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट और समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ समझते हैं। क्या है ये बेसिक कॉन्सेप्ट? तो फॉर एग्जाम्पल देखो आपने कहा सर मेरे पास क्या होता है, एक एनोड होता है। भाई अगर आप कोई अगर एक सेल बनाते हो, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल अगर आप सेल बनाते हो तो आपके पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक आप कहते हो कैथोड और एक आप कहते हो एनोड, है ना। मान लो इस वाले को आप कह रहे हो एनोड है, ठीक है, और इस वाले को वजह आप कह रहे हो, सपोज करो, ठीक है, ये आप कह रहे हो कैथोड है। कुछ भी रॉड आपका कुछ भी हो सकता है। ये आपने कह दिया ये आप मेरा एनोड है और ये मेरा एक कैथोड है, क्योंकि सेल के लिए हमें दो इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है, एक हमारे एनोड की और एक हमारे कैथोड की। अच्छा, आपको पता है कि ऑक्सीडेशन किस पर होता है और रिडक्शन किस पर होता है? नहीं पता। आपने फॉर्मूला ये मैंने आपको ट्रिक बताया था, रेड कैट एनऑक्स, ये मैंने आपको ट्रिक बताया था। यानी कि जो रिडक्शन होता है वो किस पर होता है, कैथोड पर, और जो ऑक्सीडेशन होता है वो किस पर होता है, एनोड पर। तो आपने कहा कि सर यहाँ पर अगर हमारे ये एनोड है तो इस वाले रॉड पर क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन होगा। बात समझ रहे हैं यहाँ से, इस वाले रॉड पर क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन होगा, और इस वाले रॉड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। चलो इतनी चीज़ तो क्लियर है, यहाँ तक तो अभी कोई भी हमें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट तो नहीं बताए हैं। देखो अंडरस्टैंडिंग अपनी पढ़ाओ, ठीक है, हमें सारी चीज़ें पता है, बस हमें अच्छा एग्जैक्टली ऐसा भी हो सकता है ये नहीं पता है, तो हमें उसी चीज़ को जानना है। अच्छा फिर देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, फिर हमने इसमें पोटेंशियल ऐड किया, तो हमने कहा सर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर हम एक नॉर्मल टर्म की अगर बात करें तो हमारे ये जो ऑक्सीडेशन है ये हमारा एक पॉजिटिव ऑक्सीडेशन शो करता था, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन शो करेगा, और ये भी हमारा एक पॉजिटिव रिडक्शन शो करेगा, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल शो करेगा, है ना, पोटेंशियल, और हमारा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो करेगा।
लेकिन आईपीएससी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसे काम जो है चलने वाला नहीं है। उन्होंने ये कहा कि ऐसा काम नहीं चलेगा भाई। उन्होंने कहा कि भाई जो तुम जो जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, हम उसको एज अ रिडक्शन पोटेंशियल में बोल सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, माइनस लगाना पड़ेगा। ये तो देखो ये सारी सारी पिछली वाली बात है ना, हम उसी चीज़ को फिर से अच्छे वे में मतलब एक हमें चीज़ें समझनी है, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ेगी। तो आईपीएससी ने कहा कि नहीं ऐसा काम नहीं चलने वाला है। आपके पास जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो इस आप पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को क्या कर सकते हो, आप रिडक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हो। रिडक्शन पोटेंशियल भी केवल बोल सकते हो, रिडक्शन पोटेंशियल भी केवल बोल सकते हो। तो आईपीएससी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आप पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल नहीं बोल सकते। हाँ, अगर आप इस रिडक्शन पोटेंशियल के पहले आपने अगर माइनस लगा लिया है, तब आप इस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आप नेगेटिव का रिडक्शन पोटेंशियल जो है बोल सकते हो। यही तो बात थी। अच्छा, एक बात और आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि आप कहते हो कि सर अगर हम जिसका ऑक्सीडेशन करते हैं, है ना, जिसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो हमारा कैसा एक्ट करता है, वो जो हमारा जो सब्सटेंस होता है वो हमारा कैसा एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडेशन अगर होता है तो हम कहते हैं कि हमारा ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। बोलो, ये तो होता है। अगर जिसका ऑक्सीडेशन होता है तो हम क्या कहते हैं कि हमारा वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, जिसका आप रिडक्शन करते हो तो उसका आप क्या कहते हो सर, कि ये हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। छोटी छोटी बातों से देखो ना, अभी कितना मस्त अभी आपका जो है वो कॉन्सेप्ट देखो अभी बन रहा है, ठीक है। तो आप कहते हो सर कि एनोड पर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, तो एनोड वाला जो हमारा ये जो भी रॉड होगा हम उसको कैसा मानेंगे, एज एक रिड्यूसिंग एजेंट मानेंगे। और कैथोड वाले पर क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है। कैथोड वाले पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस कैथोड वाले रॉड को हम क्या मानेंगे, एज एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानेंगे, वो वाला एजेंट नहीं, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानेंगे। ठीक है, इतनी बातें यहाँ तक आपको अभी क्लियर है ना। यहाँ तक देखो बच्चे, अभी आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन होगा तो हम उसको रिड्यूसिंग एजेंट मानेंगे, रिडक्शन होगा जिस वाले अभी रॉड का, हम उसको एज एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानेंगे। यहाँ तक कोई भी क्लियर कोई भी कन्फ्यूजन अभी नहीं होना चाहिए। अब हम थोड़े से बात कर लेते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो सीरीज दी गई है ना। अब आप उस सीरीज को थोड़ा सा देखो, आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक है तो देखो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ऐसा बढ़िया सा आपको हम बुक बताएंगे ना जिससे कि आपको सारी की सारी देखो वैल्यू नहीं याद रखनी है, याद रखना। हम ऐसा नहीं है कि हम ऐसा बोलेंगे कि नहीं नहीं अब देखो ये पूरा का पूरा आपको जो है वो सीरीज याद रखना है, ऐसा कभी नहीं। मेरी बात समझो, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझते हैं कि हमारे पास ये जो एनसीईआरटी में हमारा ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज ऐसे जो दिखाया गया है तो वो क्या चीज़ है। देखो, तो बेसिकली हमें पता है भाई कि हमारा अगर एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो उसमें बेसिकली दो रिएक्शन होते हैं, एक हमारा रिडक्शन हाफ होता है, एक हमारा ऑक्सीडेशन हाफ होता है। तो यहाँ पे हम जो प्रेफर करने वाले हैं वो किसको करने वाले हैं, हम रिडक्शन हाफ को प्रेफर करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है, हमें बताया ना पहले ही कि हमारे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो हीरो होगा वो कौन सा होगा, हमारा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, है ना। तो हमने कहा कि सर हम रिडक्शन हाफ यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, केवल रिडक्शन हाफ, हम पूरा नहीं शो कर रहे हैं। देखो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल केवल 3 वैल्यू याद रखनी, किसकी, फर्स्ट वाले की, लास्ट वाले की और बीच में। देखो ये सारी की सारी जो भी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाली है वो किसके हेल्प से निकाली है, याद करो, बताओ, बता दिया। हाइड्रोजन जिसको हम लोग शी कहते थे उसके हेल्प से हमने ये सारी की सारी क्या कर रही है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाली है। तो फर्स्ट में जो है हम वो रखेंगे लिथियम को, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बीच में होंगे, बात यहाँ समझना, बहुत सारे बीच में हमारे इलेक्ट्रोड होंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे हाइड्रोजन को, ठीक है, और उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर किसको, Fe को, है ना। अब बेसिकली अगर हम इसको आप रिडक्शन हाफ के थ्रू अगर शो करना चाहते हो तो इसका क्या करा दो, इसका रिडक्शन करा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये Li प्लस से ये Li बन जाएगा, ठीक है। और ये बेसिकली 2H प्लस से ये 2E ऐड करा दो तो ये H2 बन जाएगा। और ये Fe2 ओके माइनस में आ जाएगा, ठीक है, Fe2, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। Fe2 माइनस से ये किसमें आ जाएगा, प्लस का 2E करा दिया तो ये हमारा 2Fe बन गया, उल्टा हो गया क्या, ठीक, 2Fe माइनस बन गया, ठीक है, ये एरो बन गया, ठीक। ये इंपॉर्टेंट नहीं, देखो यहाँ पे आपको केवल 3 वैल्यू याद रखनी है। लिथियम की याद मत रखो, या फिर चलो बेसिकली 3 तो याद ही रख सकते हो ना। अब हम आपसे ऐसा नहीं करेंगे आपको पूरा का पूरा याद रखना है, लेकिन समझने के लिए मान लो चलो आपको आपने कहा सर नहीं याद रखते, बट चलो ठीक है, आप अपने बुक से देखा
तो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो किसकी वैल्यू दी गई है, वो दी गई है ई नॉट की वैल्यू, है ना। और ई नॉट की जो वैल्यू दी गई है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी गई है। कैसे ऑर्डर में दी गई है भाई, ये याद रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी गई है, यानी कि हम रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। मतलब देखो, जैसे आपने कहा कि लिथियम है, तो इसका जो इलेक्ट्रोड, इसका जो पोटेंशियल दिया गया है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है वो दिया गया है माइनस का 3.05 वोल्ट, और ये कितने होगा भाई, ये वोल्ट में होगा। समझो, ध्यान से समझो। फिर बीच में बहुत सारे हमारे पास इलेक्ट्रोड हैं, फिर हाइड्रोजन का क्या होगा, जीरो, ये तो आपको पता है। फिर बहुत सारे बीच में इलेक्ट्रोड है, फिर Fe का देखो जो लास्ट वाला है वो कितना है, 2.87 प्लस का। इसका मतलब क्या है कि इधर से इधर की तरफ आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है। मेरी बात समझो, इधर से इधर की तरफ भाई आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल है बच्चे, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल देखो कितना था, माइनस। ये याद नहीं करना है, हम फिर से आपको कह रहे हैं ये नहीं याद करना है, ये वैल्यू नहीं याद करनी है, ये तो याद करना है, लेकिन इसका भी हम बढ़िया से एक ट्रिक बताने वाले हैं। ये वैल्यू नहीं याद करनी है। आपने कहा सर रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, माइनस का 3.05 है, और यहाँ पर 2.87 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या हो रहा होगा, नीचे की तरफ बढ़ रहा होगा, है ना। यानी कि लिथियम से अगर हम Fe की तरफ जा रहे हैं, आयरन की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना, उसकी मतलब उसकी वैल्यू में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ से ये चीज़ आपको एक चीज़ बात समझ में क्लियर मतलब हुई, ये चीज़ है ना, जो एनसीईआरटी आपको जो ऐसे दे रहा है। देखो, जितनी भी थ्योरी, जितने भी कॉन्सेप्ट छुपे हैं वो सारे के सारे इसी आपके सीरीज में छुपे हैं। अब हम इस सीरीज को एग्जैक्टली समझते हैं कि ये क्या बताना चाहता है, ठीक है। आखिर ये ऐसा जो है इतना बड़ा लंबा जो ये ऐसे जो सीरीज दे दिया है, आखिर ये बताना क्या चाहता है। देखो, तो क्या है कि सबसे पहले हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं कि आखिर ये क्या बताना चाहता है भाई, है ना। ये ऐसे तो दे दिया, तो पहली बात तो हमें यहाँ से समझ में आ गई कि अच्छा ये जो है ये हमारा एक इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ क्या शो कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहा है, ठीक है। फिलहाल तो आपको इतनी चीज़ नज़र आ रही है कि ये एक इंक्रीजिंग वैल्यू को शो कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल की ये इंक्रीजिंग वैल्यू को शो कर रहा है, ठीक है, पहली चीज़। और भी बहुत सारी बातें पता है ना, और भी बहुत सारी ये चीज़ें बताता है। देखो, तो पहली इसकी हम बात करते हैं कि इसकी क्या क्या, ये मतलब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है ना। एक छोटी सी आप हेडिंग लगाओ, एक छोटी सी हेडिंग लगाओ, क्या कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आखिर यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा सर एप्लीकेशन, और हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आएगा। एप्लीकेशन ऑफ इमेज सीरीज, जिसके कई सारे एप्लीकेशन हैं, हम बात करेंगे वन बाई वन की बात करेंगे। फर्स्ट, पहला ये कहा गया इस सीरीज को देख करके, इस सीरीज को जिसने भी बनाया उन्होंने ये कहा कि इस सीरीज के बेसिस पे हम किसी भी दो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल, मतलब उसकी जो रिड्यूसिंग पावर है या उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, हम उसका कंपेरिजन कर सकते हैं। कैसे, बात समझना। तो इन्होंने कहा, जो जिन्होंने बनाया उन्होंने कहा कि टू कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। चलो मेरी बात समझो, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, देखो यहाँ समझो, पहली चीज़ है ना, ये आप हेडिंग लगा लो। अच्छा देखो, ध्यान समझना मेरी बात। हम फिर से कह रहे हैं ये आपको वैल्यू नहीं याद रखनी है, हाँ, केवल अभी हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास जो सबसे जो मतलब हमने ये देखा कि जो Fe है, दैट इज जो आयरन है ना, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा है ना, ओके। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर देखो जी Fe नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पे हम जब F लिख रहे हैं ना, यहाँ पर केवल F2 होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ये अपनी कॉपी में मेंशन कर लेना। Fe हमारा आयरन वो होता है, अच्छा हमने भी आयरन नाम लिया तब देखो याद आया, ठीक है। तो ये आपका F2 है, ठीक है, और वो Fe दैट इज वो आपका Fe वो आपका आयरन है, वो आयरन अलग से वो उसके कहीं बीच में आएगा, ठीक है ना, ये आपका F2 है, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इस चीज़ को आप थोड़ा सा करेक्ट करना है। ये आपका ना F2 दैट इज आपका ये फ्लोरीन गैस है, ठीक है, फ्लोरीन है, ओके। तो देखो, ठीक है, वापस हमने टॉपिक पर आते हैं। तो हमने कहा सर हम इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन देखते हैं, क्या चीज़ है ये, क्या बताने की कोशिश करता है। तो जैसे कि हमने ये जो सीरीज़ अभी हमने बनाई छोटी सी, इस बेसिस पे देखो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास, मान लो हमने कहा सर, मान लो अगर हम बात करते हैं अगर F2 की, मेरे पास दो चीज़ें हैं, है ना, हमें इसका और मान लो हमें इसका अगर कंपैरिजन करना है, बात ध्यान से समझना। मैंने कहा सर मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक है मेरे पास
F2 क्या हो गया इसे, देखो एक है मेरे पास F2 और दूसरा है मेरे पास Li, है ना, लिथियम। ओके, अच्छा यहाँ पर इनकी जो पोटेंशियल दी गई है ना, इस F2 का जो पोटेंशियल दिया गया है कितना 2.87 वोल्ट, और इस लिथियम का जो पोटेंशियल दिया गया है कितना -3.05। तो ये बेसिकली किसके बेसिस पर दिया गया है, ये भी दिया गया है रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर है। इतनी बात समझ में आपको आती है। अच्छा, तो अब देखो आप ये कहोगे कि अच्छा बताओ किसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है किसकी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है आप कहोगे सर इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है। तो भाई अगर इसकी रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज़्यादा है तो हम कहेंगे भाई कि ये हमारा जो है एक स्ट्रॉन्ग, बात समझना, एक स्ट्रॉन्ग रिडक्शन पोटेंशियल को क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है, और ये थोड़ा सा वीक जो है रिडक्शन पोटेंशियल को शो कर रहा है, वीक रिडक्शन पोटेंशियल को शो कर रहा है। मेरी बात समझो बच्चे, आपने कहा सर कि हमारा ये जो चीज़ है, ये जो F2 की जो वैल्यू दी गई है ना, फ्लोरीन की जो वैल्यू इतनी 2.87 है प्लस में, ठीक है, ये आपकी प्लस में दी गई है, और लिथियम की जो वैल्यू दी गई -3.05 वोल्ट, ये जो आपका माइनस में दिया गया। तो आपने कहा सर ठीक है, ये हमारे किसके टर्म्स में, ये हमारे हैं इंक्रीजिंग मतलब रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में, यानी कि सारी की सारी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में दिया गया है। अच्छा, तो कितना है, ये 2.87 है और ये कितना है -3.05 है। तो हम आप कहोगे कि भाई इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, तो हम कह देंगे क्या, सेम वही चीज़ मैंने यहाँ पे जो आपको बताया मैंने वही चीज़ लिख दी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिडक्शन पोटेंशियल ये आपका शो कर रहा है, और ये आपका थोड़ा सा वीक रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहा है ना, बोलो, क्योंकि ये माइनस में है तो ये वीक है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अगर देखो अगर स्ट्रॉन्ग अगर रिडक्शन पोटेंशियल है तो आप मेरे को ये बताओ, जिसका रिडक्शन होता था, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि जिसका रिडक्शन आप पहले ही पढ़ चुके हो, कि जिसका रिडक्शन होता है आप उसको कैसा एजेंट मानते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानते हो कि नहीं मानते हो। तो आप कहोगे कि सर अगर ये एक स्ट्रॉन्ग रिडक्शन पोटेंशियल अगर ये शो कर रहा है तो भाई हमारा ये जो F2 होगा ना, वो एक हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, और अगर भाई अगर ये वीक अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल अगर ये शो कर रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा ये थोड़ा सा क्या होगा, ये हमारा थोड़ा सा वीक ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल शो करेगा। बोलो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? देखो बच्चे सिंपल सी बात है, मैंने आपसे कहा कि सर ये हमारी जो वैल्यू दी गई है वो किसके अकॉर्डिंग दी गई है, रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग दी गई है, ठीक है। तो हमने कहा सर ये भाई ये तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है देखने में, अच्छा ये तो 2.87 है और ये हमारे पास -3.05 है, तो अब ऐसी बात है भाई ये हमारा जो वैल्यू वो बड़ा है। तो इस बड़ी वैल्यू का क्या मतलब है कि स्ट्रॉन्ग रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल इस वाले की ज़्यादा है और रिडक्शन पोटेंशियल इस वाले की कम है, बहुत कम है इसके कंपैरिजन में। तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे सर कि अगर जो अगर हमारा एक रिडक्शन पोटेंशियल एक अगर ये स्ट्रॉन्ग रिडक्शन को अगर ये शो कर रहा है पोटेंशियल, अगर इसकी रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज़्यादा है तो आप क्या कहोगे कि हमारा ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और हम कहेंगे कि ये हमारा भाई थोड़ा सा जो है वो वीक एक जो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। तो ये हमने कब लिया, जब हमने ये कहा कि हमारी ये जो वैल्यू है वो किसके अकॉर्डिंग दी गई है, वो दी गई है हमारे रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। अच्छा ठीक है, बात ध्यान समझना, यहाँ तक अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, तो आगे भी अभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, थोड़ा सा वीक हो गया तो ये थोड़ा सा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। चलो अब आपको ये पता है, फिर आईयूपीएससी ने कहा था कि भाई ऑक्सीडेशन वाले के साथ क्या किया जाए, है ना। तो आईयूपीएससी ने कहा था कि नहीं हम जो है ऑक्सीडेशन को एज अ, या फिर हम रिडक्शन को एज हम ऑक्सीडेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं, लेकिन कैसे, माइनस के साथ। तो आपने कहा कि अगर हम यहाँ पे फिर से लिथियम एंड फ्लोरीन की, है ना, अगर हम फिर से क्या देखना चाहें, अगर हम फिर से इनकी हम पोटेंशियल देखना चाहते हैं, फिर से इनकी क्या देखना चाहते हैं, पोटेंशियल देखना चाहते हैं। और अब ये जो हम पोटेंशियल है वो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल देखना चाहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन के टर्म्स में देखना चाहते हैं। मेरी बात समझो, हम अब कैसे देखना चाहते हैं, ऑक्सीडेशन के टर्म्स में देखना चाहते हैं। तो भाई अगर हम ऑक्सीडेशन के टर्म्स में अगर देखें हम, तो हम क्या कहेंगे, अब हमारा देखो आपने कहा कि सर
F2 का ये क्या दिया था, रिडक्शन पोटेंशियल दिया था। तो ये बताओ मेरे को कि अब जो F2 का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस का 2.87। बोलो, जस्ट अपोजिट होता है ना, ये आपको नहीं पता क्या? हाँ, ये तो थोड़ी देर पहले बताया गया। अच्छा, सिमिलरली जो लिथियम है, इस लिथियम का जो ऑक्सीडाइजिंग जो ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस का 3.05 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? बताओ ये चीज़ पिछले वाले लेक्चर से, है ना, ऐसा होगा। अच्छा, तो अब आपने कहा कि सर इसकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, कौन से वाले की ज़्यादा है? देखो, तो आप कहोगे कि सर इसकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये ज़्यादा है। अब ये ज़्यादा हो गया ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसकी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो क्या कहोगे आप, ये बताओगे कि सर इस केस में हमारा जो है ऑक्सीडेशन का हमने जब लिया, देखो यहाँ से दो बातें आपको लास्ट में, दो बातें समझ में आएंगी क्या। आपने यहाँ से जब ऐसा लिया तो आपने कहा कि सर हमारा ये जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को शो कर रहा है। ठीक है, बढ़िया है। ये क्या शो कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है, एक वीक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो कर रहा है। बोलो, कहीं हम गलत लिख रहे हैं? भाई इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो कर रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है तो ये थोड़ा सा वीक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को शो कर रहा है, पोटेंशियल को शो कर रहा है। अगर भाई ऐसा है, आप और सर आप ये कहते थे कि जिसका ऑक्सीडेशन होता था, है ना, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम क्या कहेंगे भाई कि ये हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट शो करेगा। कैसा शो करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये भी आपका क्या शो करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट शो करेगा। लेकिन कैसा रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग या वीक? तो भैया आपने कहा कि अगर सर ये वीक ऑक्सीडेशन है तो हम कहेंगे सर ये हमारा एक एक्ट करेगा, एक्ट एज वीक रिड्यूसिंग एजेंट। और भाई अगर ये इसका अगर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को अगर शो कर रहा है तो हम कहेंगे सर ये एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ से दो बात आपको सामने, ये इतनी बात समझ में आई ना? ठीक है, तो देखो अब यहाँ से कंक्लूजन क्या है, ध्यान से समझना। अगर आप कहते हो, बच्चे मेरी बात समझना, ध्यान से समझना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहते हो सर कि अगर F2 हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बात मेरी समझ लो। अगर आप कहते हो सर कि हमारा जो F2 है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो F2 होगा वो एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। या तो ये बोल दो F2 के लिए, या तो F2 के लिए ये बोल दो। बोलो, कर सकते हैं, बोल सकते हैं ऐसा, है ना। सिमिलरली आपने ये कहा कि अगर हम लिथियम के लिए अगर हम ये कहते हैं सर कि हमारा अगर ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसा है, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम इसके बेसिस पे हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो लिथियम होगा, दैट इज ये जो लिथियम होगा वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। चार चीजें। अब इन चार चीजों को आप अपने दिमाग में सेट करो कि आप इसको कैसे समझ सकते हो। भाई जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हमारा वीक रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, जो हमारा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्लियर है? बताओ ये बात अपने दिमाग में बैठा लिए। कैसे बैठाना है, कैसे बैठाना है, देखो हमने कैसे बैठाया। जैसे आपको दो चीज़ें याद रखनी है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। तो अगर जो स्ट्रॉन्ग होगा वो एक वीक रिड्यूसिंग होगा, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हो गया वो एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। दो बातें क्लियर है? बताओ ये चीज़ जहाँ तक, पहले इस चीज़ को आप पहले कंफर्म करो, आप अपने माइंड में बैठाओ। वैल्यू हम फिर से बोल रहे हैं, वैल्यू आपको नहीं याद रखनी है, ठीक है, वैल्यू आपको नहीं याद रखनी। ये सब सारी चीज़ें भी हम समझने वाले हैं आगे, कैसे क्या हम इसको समझते हैं, है ना। तो फाइनली आपने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि क्या भाई, आपने कंक्लूजन निकाला कि हमारा जो फ्लोराइड है, ठीक है, फ्लोराइड, ओके, हमारा जो फ्लोराइड है, फ्लोरीन हमारे F2 हमने लिया, तो हमारा जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड गैस है, एक्ट एज ये दो तरीके से एक्ट कर रहा है ना। कैसा? पहला जो एक्ट ये कर रहा है कैसा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, या फिर हम कह देंगे क्या, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो, है कि नहीं? सिमिलरली हमारे पास ये जो लिथियम था, LiTHIUM, लिथियम दिख रहा है ना आपको, तो लिथियम में भाई दो तरीके से एक्ट कर रहा है। कैसा? लिथियम को भी हम क्या कह रहे हैं, देखो, एक हम कह रहे हैं कि ये हमारा भाई एक वीक
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हमारा ये या फिर एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, टेंशन मत लो, अब इन सब सारी चीज़ों को थोड़ा सा एक प्रॉपर वे में हम बनाते हैं। यहाँ तक बताओ, फिलहाल यहाँ तक तो आपको ये चीज़ें क्लियर हुई कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही वीक हमारा जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो हम हम क्या कर पा रहे हैं, हम एक कंपैरिजन कर पा रहे हैं किसी भी दो इलेक्ट्रोड की, कि हाँ भैया ये तुम जो है वो तुम वीक हो, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अच्छा अच्छा, इतनी बात क्लियर है। ठीक, यहाँ से अच्छा देखो, इस चीज़ को मिटा दिया जाए, इस चीज़ को मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। देखो चलो, थोड़ा समझ में आया? नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो हम दे दें आपको कि आपके पास ये एक चीज़ थी, क्या, ई नॉट, और 2 प्लस से बना ये ZN, और इसकी वैल्यू दी गई थी माइनस का 0.76 वोल्ट। ठीक है, और एक और चीज़ आपका दिया गया था ई नॉट निकिल का, है ना, निकिल 2 प्लस से क्या बन रहा है, Ni बन रहा है, और इसकी जो वैल्यू दी गई वो दी गई माइनस का 0.25 वोल्ट। ठीक है, फिलहाल ये दिया गया है, आपको याद नहीं रखना है, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, केवल अभी समझो। अगर ऐसा वैल्यू दे दे तो आप किसको क्या बताओगे, किसको क्या बता दोगे, पता चला कि सब उल्टा पुल्टा बता दिए। ठीक है, वैल्यू नहीं याद रखनी, मेरी बात समझो केवल आप। तो आपसे ये पूछा है कि चलो इसमें बताओ, इसमें भाई इसमें कौन सा जो है आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या कौन सा आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आपसे दो चीज़ें पूछ लिया ना, कि विच वन ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दो चीज़ें आपसे पूछ ली। अच्छा, तो आपको जैसे ये पता है, देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये आपका जो जिंक है ना, वो कैसे है, इसका जिंक का देखो क्या है, रिडक्शन, यानी कि ये क्या दे दिया, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर ये निकल है, तो निकल का देखो क्या हो रहा है, रिडक्शन, है ना, Ni2+ से क्या बन रहा है, Ni बन रहा है ना, तो रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है मतलब ये किसका दी, ये आपका निकल का रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया। तो अगर हम आपसे पूछते हैं बच्चे कि ये बताओ इनमें से कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, तो क्या बताओगे आप, यही तो बताओगे, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। अच्छा, अगर हम आपसे ये कहते हैं भाई, अगर आप ये कहते हो सर इसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि जो निकिल होगा, यहाँ से ये भी समझते चलो कि जो निकिल होगा वो जिंक के कहीं नीचे होगा। बोलो ऐसा होगा ना, क्यों सर ऐसा, सर अब ऐसे सर कैसे बोल दे रहे हो, ऐसे कैसे होगा। देखो आप यहाँ से क्या कह रहे हो कि आपने ये जो ऑर्डर लिखा है वो कैसे ऑर्डर में लिखा है, वो आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, तो ऑब्वियस ही बात है भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले कम वाला, तो ये देखो 0.6 क्या है, कम है, और ये क्या है, ज़्यादा है, तो 0.6 पहले होगा और ये 0.25 बाद में होगा, तो निकिल लास्ट में आएगा और जिंक पहले आएगा। चलो इतनी चीज़ क्लियर है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, फिलहाल अभी हम ये केवल ऐसे समझने के लिए केवल आपको बता रहे हैं, मतलब वही चीज़ जो आप वहाँ पर है, जो चीज़ें फिक्स है हम आपको उसी को बस केवल और थोड़ा सा फील करा रहे हैं। देखो आपने कहा कि ठीक है सर ऐसा है, इसका जो हमारा जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस का 2.5 है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.76 है। देखो अगर आप कहोगे कि सर अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ा कम है, अगर ऐसा है तो आप कहोगे कि अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रांग है, क्या कह रहे हो आप, स्ट्रांग रिडक्शन पोटेंशियल, बात समझना, प्रैक्टिस कर लो आपको समझ में आ जाएगा, स्ट्रांग रिडक्शन पोटेंशियल है, तो अगर ये स्ट्रांग है तो ये जिसका रिडक्शन होता है, आप क्या कहते हो कि हमारा ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कैसा होगा, ये एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आगे पहचानना कैसे पहचानते हो आप, बोलो, आगे बात समझ में है ना, कुछ बच्चे पहले ही कर लिए होंगे, अच्छी बात है। आपने कहा सर इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो थोड़ी सी वीक है इसके कंपैरिजन में, तो आप कहोगे कि सर ये हमारा थोड़ा सा वीक जो है, वीक रिडक्शन पोटेंशियल को शो कर रहा है, इसकी जो पोटेंशियल है वो थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में वीक है। तो अगर भाई अगर ये वीक है तो आप क्या कहोगे, ये आपका एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो करेगा। बोलो
तो यानी कि आपने कहा कि सर जो जिंक है वो हमारा एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और हमारा जो निकिल है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, यहाँ तक ये कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। अच्छा, फिर आपने एक चीज़ और पढ़ा था क्या, अगर आप जस्ट इसका अगर आप निगेटिव वाला साइन अगर चेंज कर दो, है ना, ये साइन इधर ये साइन अगर आप इधर कर दो तो आप क्या कहोगे, इसी चीज़ को आप और कैसे कह सकते हो, आप ये कहोगे क्या कि अगर ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या होगा, एक ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और ये आपका एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बस हो गया, ये आपसे पूछेगा तो ऐसे बता दोगे, बट इतनी छोटी सी चीज़ नहीं पूछेगी। ये सब देखो छोटी छोटी चीज़ें मिलकर के भी एक बहुत बड़ी चीज़ बनने वाली है। मतलब ये सारा आपके देखो कॉन्सेप्ट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, समझ रहे हो। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया। तो आपने कहा सर कि हमारा जो जिंक है वो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या हम जिंक को एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मान सकते हैं। सिमिलरली निकिल को हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान सकते हैं, या उसी को हम वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी कह सकते हैं, है ना। अब अगर आप डायरेक्टली अगर यहाँ पर आकर के आप देख रहे हो तो फिर आपको ये सारी चीज़ समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है ना। अच्छा, ये कहाँ से आया था, तो ये आपने कब किया था, तो जब आपने जब ये लिया होगा, जब आपने ये लिया होगा E0, यहाँ से ध्यान से समझ लो, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से सामने निकल करके भी आने वाली है। जब आपने ये लिया होगा Zn जो है वो आपका ये बन गया होगा, Zn 2+ बन गया होगा, है ना। और इसकी जो वैल्यू है आपने क्या ली होगी, वो आपने ली होगी प्लस का 0.76 लिया होगा, और इसकी अब जो वैल्यू है वो ये बन गई होगी E0 Ni से ये क्या बन गया होगा, Ni 2+ बन गया होगा, और इसकी जो वैल्यू है वो प्लस का 0.25 वोल्ट जो है वो बन गया होगा, है ना। क्लियर है ये बात। तो हम इस बेसिस पे कह रहे हैं कि हमारा ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, या एक ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो ध्यान से बात समझना, एकदम ध्यान से। आपने कहा कि ठीक है सर, हमारा अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, अगर हमारा एक ये स्ट्रॉन्ग इसका रिडक्शन पोटेंशियल अगर ये शो कर रहा है, अगर ये निकिल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहा है एज कंपेरिजन टू दिस, तो निकिल थोड़ा सा लिस्ट में थोड़ा सा नीचे होगा। मतलब जो समझ लो ऐसे कि निकिल जो आपका है वो कहीं यहाँ पर होगा, और जो जिंक है वो कहीं मान लो ऊपर होगा, ऐसा होगा ना। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से देखो बात समझना, बात समझो। देखो आपने कहा कि देखो आप ये जानते हो, यहाँ से ऐसा करो, ध्यान से समझना। अब एकदम देखो, एकदम ध्यान से एकदम सब सारी चीज़ें मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको भी मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखो आप कहते थे सर जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, देखो स्ट्रॉन्ग वाले को पकड़ो, स्ट्रॉन्ग वाले को हमने वीक वाले को हटा दिया, है ना। जितनी भी वीक वाली चीज़ें थी हमने सबको हटा दिया। आपने कहा कि सर अगर ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखो अब आपको सामने यहाँ से आएगी समझ में। आपने कहा सर अगर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो भाई अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। आपने कहा सर इसका क्या मतलब है देखो आप कह रहे हो सर, देखो पहले ये बात समझ में आई कि नहीं। आपने कहा सर अगर एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अगर ऑक्सीडेशन होता है तो हम कहते हैं ना कि हाँ वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर रिडक्शन होता है ना तो आप कहते हो ना कि हाँ वो एक हमारा मतलब अगर रिडक्शन होता है तो आप कहते हो ना कि हाँ वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो हम उसको एक ऑक्सीडेशन, मतलब हम ये कह सकते हैं अच्छा उसका ऑक्सीडेशन ही होता होगा, ऑक्सीडेशन ही हो रहा होगा, है ना। और हम ये कह सकते हैं, अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है। जैसे मैंने आपसे कहा कि सर हमको आपको एक इक्वेशन दे दें, हम आपको कोई एक इक्वेशन दे दें, है ना, और उस इक्वेशन में हम जो जिंक को है कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मैंने कहा कि Zn जो है, ठीक है, और मेरे पास मान लो निकिल थी, निकिल, है ना, और मान लो Zn के ऊपर हमने ऐसे 2+ लगा दिया और निकिल के ऊपर कुछ नहीं, और ऐसे हमने एक रिएक्शन लिख दिया, मतलब ये आपका Zn हो गया और ये निकिल से आपका ये निकिल 2+ हो गया। क्लियर, समझ मेरी बात समझो। तो आपने कहा सर जिंक जो जिंक है उसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। जो निकिल है उसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन। क्या ये सही में ऐसा हो रहा है? जिंक का देखो क्या हो रहा है, रिडक्शन। जिंक Zn 2+ से आपने क्या बनाया, Zn बनाया, और निकिल का क्या हो रहा है,
ऑक्सीडेशन, तो जस्ट अपोजिट है ना, यानी कि ऐसा रिएक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हम इसको अगले वाले टॉपिक में समझेंगे। थोड़ा सा बेस समझ में आया? बेस समझ में आया? बेस समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया, कोई बात नहीं। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, ठीक ठीक ठीक, मेरी बात समझो। अभी इसको मिटाते हैं। देखो, भागना नहीं यहाँ से, ठीक है, छोड़ना नहीं। आप कमेंट करके बताओगे सर आपको यहाँ तक समझ में आया कि हाँ सर, अभी तक यहाँ तक इस मिनट तक मेरे को जो है वो चीज़ें समझ में आई हैं। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो और आप बताओगे यहाँ सर मेरे को ये चीज़ समझ में आया है। तो आपने क्या किया, आपने किसी दो चीज़ों का जो है आपने कंपैरिजन कर लिया कि अच्छा किसकी रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन हमारा वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कब पता किया हमने ये? कब पता किया? जब हमारे पास वैल्यू दी गई होती थी तब, है ना। जब हमें वैल्यू दी गई होती थी तब हमने ये पता कर लिया कि अच्छा ये हमारा है। बट मान लो वैल्यू नहीं दिया गया हो तो उसका भी एक तरीका है, बताते हैं। पहले एक और हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं। दूसरा इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है टू कंपेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू कंपेयर द रिएक्टिविटी टू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, हम मेटल्स की रिएक्टिविटी यहाँ से देखो, कितनी बड़ी चीज़ आप यहाँ पे सीख रहे हो। आप मेटल की रिएक्टिविटी देख सकते हो कि कौन मेटल को किससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा या नहीं होगा। देखो, अगर हम बात करें जनरल अपने किसी भी, हम ये कहते हैं ना कि कोई भी हमारा मेटल जो है वो कितना रिएक्टिव है, तो वो किस पर डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्लास 10 की बात है ये। आप कहते हो ना कि सर हम ये बताते हैं कि ग्रेटर रिएक्टिविटी मीन्स greater tendency to lose इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ से बात समझो, लूज इलेक्ट्रॉन। आपने कहा कि सर कोई भी मेटल को आप कैसे बताओगे कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, निकल ज़्यादा रिएक्टिव है। इस तरीके से आप ये कैसे बताओगे कि कौन सा जो है सर इलेक्ट्रोड वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो आपने कहा सर हम ये बताते हैं, हमने क्लास 10 में पढ़ा था मेटल्स नॉन मेटल्स में, हमने ये चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उनकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। बस इतना आपने पढ़ा था, इतना ही आपने पढ़ा था ना, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपको अब ये भी पता है बच्चे कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी आप क्या कहते हो। अगर आप इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहे हो, दैट इज आप इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हो। आपने कहा इसका मतलब है कि हम सर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, RELEASING, ओके, रिलीजिंग टेंडेंसी। आपने कहा सर आप इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हो, दैट इज आप इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने की टेंडेंसी को आप क्या कहते थे, आप कहते थे ऑक्सीडेशन। बोलो, नहीं कहते थे ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन कहते थे। तो भाई अगर इलेक्ट्रॉन को आप अगर लूज कर रहे हो तो लूज करने की टेंडेंसी को हम क्या कहते थे, ऑक्सीडेशन कहते थे। और अगर ऑक्सीडेशन अगर आप कहते थे तो जिसका ऑक्सीडेशन होता था आप कहते थे कि सर हमारा ये एक क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नहीं, क्या ये गलत है ना। तो आपने कहा कि सर अगर ऑक्सीडेशन क्या हो, अगर हायर हो, हायर ऑक्सीडेशन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या होगा, हायर होगा। यही तो होगा, हायर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडेशन अगर हायर होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या होगा, हायर होगा। देखो फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि आप मेरे को ये बताओ कि इस लिथियम में और इस फ्लोराइड में, है ना, इस लिथियम में और इस फ्लोराइड में कौन ज़्यादा हमारा एक्टिव होगा, कौन सा मेटल ज़्यादा एक्टिव होगा। तो आपने कहा सर मेटल हमारा वो ज़्यादा एक्टिव होगा जिसका हायर ऑक्सीडेशन होगा, है ना, या जो हमारा हायर जिसकी रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिड्यूसिंग टेंडेंसी जिसकी ज़्यादा होगी वो हमारा क्या होगा, मेटल ज़्यादा हायर होगा। मतलब ऐसे समझो हायर ऑक्सीडेशन, ठीक है। और अगर आप इसी हायर ऑक्सीडेशन को अगर आप रिडक्शन में चेंज करो, बात मेरी समझो, आपने कहा आईयूपीएससी ने आपको ये सहूलियत दे दी कि अगर आप इसी हायर ऑक्सीडेशन को अगर आप रिडक्शन में चेंज करो तो कहोगे क्या, माइनस का लोअर रिडक्शन। भाई मैंने आपसे कहा कि आपकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, आपने कहा सर मेरे पास एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था 3.05,
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और हमने कहा कि नहीं 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 नहीं, मेरे को रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो आप इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या ले लोगे, माइनस का 3.05 ले लोगे। तो अगर आपकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, देखो बात मेरी समझो। आप कह रहे हो कि सर अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल अगर माइनस में है, मेरा रिडक्शन पोटेंशियल अगर माइनस में है, इसका मतलब वो एक हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को शो करेगा। क्या मतलब है सर इसका, क्या मतलब है सर इसका, देखो बात समझो बच्चे। आपने कहा सर लिथियम है, लिथियम का ये क्या दे दिया गया है, ये दे दिया गया है आपका इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और कौन सा इलेक्ट्रोड, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है। तो अगर लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल अगर 3.05 है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लिथियम का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, बात मेरी समझो, अगर आप ये कह रहे हो कि लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल अगर माइनस का 3.05 है, तो क्या लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस का 3.05 नहीं होगा? तो ऑक्सीडेशन किसकी ज़्यादा है? अच्छा, सिमिलरली आप ये अगर बच्चे कह रहे हो कि फ्लोराइड का जो ऑक्सीडेशन जो रिडक्शन पोटेंशियल है अगर वो प्लस का 2.87 है, तो अब हम आपसे अगर ये कहें कि चलो फ्लोराइड का मेरे को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ बच्चे, तो आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे माइनस का 2.87 बताओगे। तो आपने कहा सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो सर इसकी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बच्चे अगर इसकी ज़्यादा है तो लिथियम आपका ज़्यादा एक्टिव मेटल होगा। ज़्यादा बड़ा लेक्चर दे दिए क्या? ठीक है। देखो सीरीज से चलते चलो, है ना, कोई भी चीज आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं करेगी। अगर आप स्किप कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम है, दिक्कत है ना। ठीक है, आप यहाँ तक मेरे को बताओगे, मैंने अभी आपको जो इतना जो लंबा चौड़ा जो भाषण दिया वो समझ में आया नहीं आया? चलो देखो फिर से समझते हैं भाई, फिर से समझते हैं। ये सीरीज ना बहुत सारी चीजें अपने अंदर छुपाई हुई, हम बारी बारी से क्या कर रहे हैं ना, उनको बारी बारी से उनका एक एक लेयर हटा रहे हैं, है ना। देखो आपने कहा सर ये हमारा सीरीज कुछ ऐसे दिया था, नहीं याद नहीं करना है, मैं कहाँ कह रहा हूँ आपसे यार याद करो। अभी हम इस सीरीज की बात करें ना, बता रहे हैं ना तरीका आपको कैसे, देखो पहले समझ तो लो ये आखिर है क्या ये चीज। आपने कहा सर ये हमारा जो लिथियम है, इस लिथियम का क्या दे दिया गया है बच्चे, ये आपका इस लिथियम का दे दिया गया है रिडक्शन पोटेंशियल। कितना दे दिया गया है? माइनस का 3.05। अच्छा, इस फ्लोराइड का ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया गया है, कितना दे दिया है? प्लस का 2.87। तो अगर हम आपसे ये कहें कि चलो बताओ लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ, तो आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे प्लस का 3.05 आप ये बताओगे। फिर हम आपसे ये क्या बचे कि चलो आप इस फ्लोराइड का जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ, तो आप क्या बताओगे? माइनस का 2.87 बताओगे। अच्छा, आपने कहा सर ऑक्सीडेशन ज़्यादा किसकी है? ऑक्सीडेशन ज़्यादा है इसकी, ऑक्सीडेशन ज़्यादा है इसकी, है ना, और इसकी है थोड़ी सी कम। तो आप ये कहोगे कि आपने कहा कि सर हम रिएक्टिविटी कैसे बताते हैं, तो हमें ये पता है रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है, लूज टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी। और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं बच्चे? ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर हमारा हायर अगर ऑक्सीडेशन होगा, अगर ऑक्सीडेशन हायर है तो वो ज्यादा अमाउंट में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। और अगर ज्यादा अमाउंट में अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है तो हम कहेंगे कि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो देखो आपने कहा कि अगर आप कंपेरिजन कर रहे हो लिथियम का और फ्लोरीन का, तो आपने कहा सर लिथियम की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू फ्लोराइड। तो आप कहोगे सर कि लिथियम हमारा ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट होगा एज कंपेरिजन टू फ्लोराइड। क्लियर है ये बात? तो इस सीरीज में दो इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ गई कि अगर आप इस सीरीज में ऊपर से नीचे की तरफ आते हो, इस सीरीज में अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल है बच्चे वो बढ़ता है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो आपका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? इंक्रीज होता है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है। ऊपर से नीचे की तरफ आया तो आपने कहा कि सर मेरा जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हो रहा है इंक्रीज, लेकिन मेरा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है बच्चे वो हो रहा है क्या? डिक्रीज। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेरा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक, ये नहीं लिखते, समझ में आ रही बात? रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, ये लिख लेते हैं। समझ में आती है बात? इतनी बात बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है कि रिडक्शन पोटेंशियल आपका हो रहा है इंक्रीज। अच्छा, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कोई नहीं, तो जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, मेरी बात समझो, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो आप क्या कहोगे? अगर सर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, तो हमारा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, हमारा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, हमारा नहीं, इस सीरीज का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो इंक्रीज करता है। जस्ट अपोजिट।
तो इन सब का मतलब क्या है सर, इन सब का हम क्या मतलब निकालें, क्या हम पागल हो जाए? नहीं, पागल नहीं होना है। आपको ये समझना है कि जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल शो करेगा, इसका मतलब वो सबसे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो कर रहा है। इसका मतलब है कि जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो कर रहा है, मेरी बात समझो, इसका मतलब है कि जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो कर रहा है वो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल शो करेगा। पागल नहीं होना है, समझना है। समझ लोगे तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो, नहीं समझ लोगे रटते रहोगे, जिंदगी भर नहीं रट पाओगे। क्लियर है ये बात, है ना? ये बात आपको समझ में आ रही है कि अगर आप सीरीज में बच्चे, अगर आप ऊपर से नीचे, भाई देखो हमने कहा पहले हमारा ये जो सीरीज था वो किसके रिगार्डिंग था, वो हमारा था रिडक्शन पोटेंशियल के रिगार्डिंग। तो आईयूपीएससी ने कहा नहीं नहीं नहीं, अगर आपके पास अगर कोई भी अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है तो आप उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में भी लिख सकते हो। शर्त क्या है कि उसकी आपको जो सिंबल है वो चेंज करने पड़ेंगे। अगर ये माइनस में तो इसको प्लस में करना पड़ेगा, अगर ये प्लस में तो इसको माइनस में करना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि सर लिथियम की हमारी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस का 3.05 है, तो लिथियम की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? 3.05 हो जाएगी। आप कह रहे हो सर कि अगर फ्लोराइड का अगर रिडक्शन पोटेंशियल अगर प्लस का 2.87 है तो फ्लोराइड का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा? माइनस का 2.87 हो जाएगा। अगर ऐसा है तो आपने कहा कि सर हमें पता है कि हमारी जो रिएक्टिविटी टेबल जो हमारी होती है, जो रिएक्टिविटी हमारा जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है? वो लूज टू इलेक्ट्रॉन, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको हम उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव मानते हैं। इसका मतलब है कि लूज टू इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन। लूज टू इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है कि जिसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। कैसा लग रहा है सुनने में? तो ये सारी चीज़ें बच्चे प्रैक्टिस से आती हैं, ठीक है? प्रैक्टिस करना पड़ता है। देखो ये टॉपिक कभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था, ठीक है ना? बस मैंने प्रैक्टिस किया, भाई मेरा भी तो समथिंग कुछ ऐसा ही है। तो प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना? सारी चीज़ें प्रैक्टिस के बेस्ड पर है। मज़ा आया सुनने में लेक्चर, नहीं? ओके, देखो तो आपको इतनी बातें समझ में आएगी। अब सर क्या किया जाए? अब सर वैल्यू तो सर नहीं दी रहेगी ना आपकी। अब ये बड़ी प्रॉब्लम है कि सर हमें सर वैल्यू नहीं याद करना ना। देखो कोई बात नहीं, हमें भी नहीं याद करना, हमें भी नहीं याद है। ये तो बस ऐसे बुक में लिखा हुआ था तो मैं आपको देख करके बता रहा है, हमें भी थोड़ा ना याद है वैल्यू। कौन है इतनी वैल्यू याद रखता है? चलो, तो अब सर अब कुछ काम की बात करते हैं। क्या काम की बात क्या है कि मान लो अब हमारे क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हाँ, लेकिन इतनी बातें अब देखो आपको यहाँ से याद समझ में आ गई कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो हमारा जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा, लेकिन हमारा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगा। इसके अपोजिट अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो हमारा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो सबसे ज़्यादा होगा और हमारा जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो सबसे कम होगा। ये बात हमें जो है यहाँ से समझ में आ गई, है ना? है ना? है ना? सारी चीज़ें आपने मेंशन कर ली, सारी जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बताया था उस तरीके को आपको अपनी कॉपी में मेंशन करना है, जरूर है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ओके, आपने इतना मेंशन कर लिया, ठीक है? नहीं करोगे तो फिर नहीं आएगा समझ में। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि सर हम अपने इस टेबल, इतने बड़े टेबल को सर क्या किया जाए, इसका क्या किया, जिसको फाड़ करके इसके पेज को सर फेंक दिया जाए। बड़ा गुस्सा लग रहा है देख करके, नहीं? एनसीईआरटी की बुक में देखो ये ऐसे जो इतना बड़ा जो टेबल दिया गया है। देखो बच्चे, अब ये जो है मैंने क्या किया है, मैंने इतनी बड़ी जो है सीरीज लिख दी है और आपको इसको याद नहीं करना है, हम बता रहे हैं, मतलब याद रखना है, लेकिन किस तरीके से याद करना है। देखो कई सारे जो है ना अपने अपने निमोनिक्स होते हैं, ठीक है? तो एक बढ़िया सा निमोनिक है, सुनने में थोड़ा सा अजीब आएगा, एक दो बार आप हंसोगे कि सर ये कैसा मतलब बता रहे हो। ठीक है, लेकिन चार पाँच बार अगर आप इसको पढ़ लोगे ना तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है? देखो जैसे हम इसको डायरेक्टली ऐसे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं समझते कि हमारा ये लिथियम है, ये पोटेशियम है, ये बेरियम है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम इसको डायरेक्टली पढ़ेंगे। देखो कैसे पढ़ेंगे, मेरी बात समझना, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। कैसे याद करना? अच्छा, ये पहले ये समझ लो, याद करने से पहले ये समझ लो कि आपकी जो ये जो सीरीज है ये क्या शो करती है, ये हमारा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर शो करता है ना? ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर शो करता है। किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर शो कर रहा है? ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर शो करता है किसका? स्ट्रॉन्ग, क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन पोटेंशियल, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर ये इस तरफ, अगर ये स्ट्रॉन्ग रिडक्शन पोटेंशियल अगर ये शो कर रहा है ना, तो बताओ ये इस तरफ क्या शो करेगा? बोलो 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 बोलो, तेज से बोलो। ये क्या शो करेगा? ये शो करेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जिसका पोटेंशियल, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्ट्रांग होगा वो ज़्यादा एक्टिव होगा। एक्टिव होने का मतलब कि वो बहुत ही, वो मतलब बातूनी होगा,
बातूनी होने का मतलब है क्या है कि वो हर जगह घुसने की कोशिश करेगा, मतलब वो हर से रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, सभी चीज़ों से रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है अगर वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। और उसका अगर स्ट्रॉन्ग अगर रिडक्शन पोटेंशियल है मतलब कि वो थोड़ा कम मतलब वो थोड़ा कम रिएक्शन करने की कोशिश करेगा। तो ये बातें यहाँ से आपको ये बातें समझनी। अच्छा, और भी क्या कह सकते हो, अगर ये एक स्ट्रॉन्ग रिडक्शन पोटेंशियल, अगर ये हमारा ये अगर एक नीचे की तरफ अगर ये एक स्ट्रॉन्ग रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहा है तो आप इसको क्या कहोगे, इसको आप और क्या कहते थे, इसको आप ये कह सकते हो क्या कि हमारा ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो करेगा। या और क्या कह सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं ना, मैंने आपको सारी बातें बता दी। और चलो आप लिख लो वीक रिड्यूसिंग एजेंट ये शो करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट्स ये शो करेगा। या और क्या कह सकते हो भाई, और कह सकते हो ये शो करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डिक्रीजिंग, DECREA, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, है ना। यानी कि अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ चलते हो तो आपकी जो रिएक्टिविटी होगी वो डिक्रीज होती जाएगी, और अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ चलते हो तो आपकी जो एक्टिविटी है, जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। ये बात यहाँ पे लिख लो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे साइड में बना दिया, जगह नहीं है, क्या किया जाए, जगह की कमी है, ठीक है। तो आप ऐसे साइड में थोड़ा सा बना लो ना, क्या कि अगर आप नीचे से ऊपर चलोगे तो आपकी जो रिएक्टिविटी है ना वो इंक्रीज हो रही है। अगर आप नीचे से ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपकी जो रिएक्टिविटी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। चलो अब देखो याद कैसे करते हैं, कुछ नहीं, मेरे साथ 2-3 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। क्या पढ़ते हैं देखो, आप इसको ऐसे पूरा मत पढ़ो कि ये लिथियम है, ये पोटेशियम है, ये बेरियम है, ये कैडमियम, मतलब ये आपका ओके, ये आपका कैल्शियम है, ये आपका सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम, ऐसा नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना है। मेरी बात समझो कैसे पढ़ोगे, देखो लिखबा, है ना, काना, मैंने कहा था आपको हंसी आएगी पर ट्रस्ट करो याद हो जाएगा, ठीक है। लिखबा, काना, मग अल, मंजन, क्रोफी, कडकोनी, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, आ रही बात समझ में, देखो मेरे साथ फिर से पढ़ो, लिखबा, काना, मग अल, मंजन, क्रोफी, कडकोनी, नहीं मजा नहीं आया, लिखबा, काना, मग अल, मंजन, क्रोफी, कडकोनी, रिमिक्स बना लो चलो तो आपने क्या कहा सर, लिखबा, काना, मग अल, मंजन, क्रोफी, कडकोनी, ठीक है। उसके बाद क्रोफी कडकोनी तक हो गया, माइक्रोनी आपने खा लिया, क्रोफी कडकोनी, क्या लिखबा, काना, मग अल, मंजन, क्रोफी, कडकोनी, ठीक है। उसके बाद क्रोफी कडकोनी हो गया, सन पबकू, ठीक है, सन पबकू मतलब ऐसा नाम जैसे पबजी जैसा नाम लग रहा है, सन पबकू, ठीक है, सन पबकू इफे, सन पबकू इफे, बस यहाँ तक मेरी भी कैपेसिटी है। अब उसके बाद यहाँ से बनाने की कोशिश मत करना ना तो काफ़ी गलत वर्ड्स मिलेंगे, आप समझदार हो। और फिर यहाँ से आपको याद रख लेना है, ठीक है, सन पबकू एजी। अब इसको आप अगर बनाना चाहो तो अगर डायरेक्ट ही पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, हम नहीं पढ़ने वाले, ठीक है, आप पढ़ो और खूब हंसो। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, क्लोरीन, है ना। उसके बाद पीटी है आपका, एयू है, सीओ है, और आपका लास्ट में F2। ये हमने बताया था ना, लिथियम से लेकर के लास्ट में हमारा क्या होता है, F2, स्टार्टिंग में क्या होता है, लिथियम। तो मेरे साथ फिर से बोलो, लिबका, सॉरी लिबका नहीं, सॉरी, लिखबा, काना, है ना, मग अल, मंजन, क्रोफी कडकोनी, क्रोफी कड का मतलब CD कैडमियम, क्रोफी कडकोनी, सन पबकू इफे, AgHg। ये AgHg बोलना, आप अगर अकेले हो घर में कोई नहीं है ना, तो आप तेज से बोल सकते हो एक फ्लो में बोलो ना, यहाँ से ऐसे देखो, ऐसे यहाँ से फ्लो में बोलो, इफे, इस इफे के बाद यहाँ से चलो फ्लो में बोलो तो कैसा लग रहा है बोलने में ठीक है। तो इफे और AgHg हम नहीं बोलने वाले हैं, और AgHg उसके बाद यहाँ पे ये पांचों आपको याद करने पड़ेंगे, Br, Cl, Pt, Au, CO और है ना। तो एक बार फिर से मेरे साथ बोलो, लिखबा, काना, है ना, मग अल, मंजन, क्रोफी, कडकोनी, सन पबकू इफे, AgHg, Br, Cl, Pt, Au, CO और F2। याद हो गया, रिमिक्स बना लो, रिमिक्स बना लिया, है ना, बन गया, याद हो गया। 5 बार बोलो, वीडियो को पॉज करके 10 बार बोलो, बोल दिए, लिखबा, काना, मग अल, मंजन, क्रोफी, कडकोनी, सन पबकू इफे, AgHg, Br, Cl, Pt, Au, CO, F2, है ना। लिखबा, काना, मग अल, मंजन, क्रोफी, कडकोनी, कड मतलब CD, को, नी, SN, PB, समझ में आ गई बात, बोलो, आप ये कमेंट करके बताओ। देखो थोड़ा सा अजीब लगेगा फर्स्ट टाइम पढ़ो ना, हाँ समझ रहे हैं, अजीब लगेगा फर्स्ट टाइम, लेकिन ट्रस्ट करो बच्चे, ये आपने अगर याद कर लिया ना तो आपको वैल्यू की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
आगे मेरी बात समझे? आपने कहा कि सर, मैंने आपसे अगर पूछा कि सर चलो बच्चे बताओ, मैग्नीशियम, ये सॉरी हमारा ये जो मैग्नीज है, ठीक है, और हमारी जो कॉपर है, तो इसमें से कौन सा ज़्यादा एक्टिव होगा? आप क्या कहोगे? ऑब्वियस सी बात है भाई, मैग्नीशियम क्या होगा, ज़्यादा एक्टिव होगा, है ना? कॉपर से ज़्यादा हमारा क्या होगा, मैग्नीशियम में ज़्यादा एक्टिव होगा। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो इस तरीके से आपको याद करना है, लिखबा काना मगहल मंजन क्रोफी कड़कोनी, ठीक है, और उसके बाद सन पबकू इफे AgHg BrClPtAuCO, और लास्ट में क्या था, F2। ठीक, क्लियर है? ये चीज़ बताओ, ठीक है ना? तो ऊपर से आप नीचे की तरफ आओगे तो आपकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है ना? यानी कि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, ये ज़्यादा, फिर कम 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 कम, सबसे कम। अच्छा, जो सबसे नीचे है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, बात समझ रहा? जो सबसे नीचे है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है? अच्छा, अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, सबसे सबसे क्या होगा, कम होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम होगा। आप कह रहे हो कि लिथियम की हमारी जो रिडक्शन जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे कम है, तो अगर लिथियम की अगर रिडक्शन पोटेंशियल अगर सबसे कम है बच्चे, तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। बोलो। ओके, तो इतनी बात बच्चे आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना? देखो बच्चे, इतनी बात अगर समझ में आ रही तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओगे हाँ सर मेरे को ये समझ में आया है, ठीक है? और यार देखो, सच में बता रहे हैं, मतलब कब सुबह हो गया इस लेक्चर को मेरे को, मतलब पढ़ते पढ़ते, मतलब मेरे को तो खुद से पहले ये पढ़ना था कि एग्जैक्टली हम आपको कैसे समझा सकते हैं। चीज़ें तो पहले से पता थी, लेकिन एग्जैक्टली और अच्छे में आपको कैसे समझा सकते हैं, तो इसके लिए मैंने पढ़ा। और सच सच बता रहा हूँ ना, मतलब इतनी जल्दी सुबह हो गया, मुर्गे बांग दे रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा सुनाई दे रहा होगा, ये गांव एरिया है, ठीक है? जहाँ पे हमेशा मुर्गे, बकरी, गाय, भैंस ना, बहुत सारी आपको आवाज़ें सुनाई देंगी। ध्यान से सुनोगे तो कभी कभी आपको बिल्ली की भी आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है, तोते की आवाज़ सुनाई देगी, मतलब हर एक चीज़ की। अगल बगल से जो है ना, कभी कभी तो हमें लगता है सांप की भी आवाज़ आपको ना सुनाई दे दे। ठीक है। तो कब सुबह हो गया पता नहीं चला। इवन ये जो टॉपिक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, पढ़ने में मज़ा आ रहा था, ठीक है? एक मतलब एक हम पैटर्न बना रहे थे कि किस तरीके से आपको जो है वो समझा सकते हैं। और कब सुबह हो गया पता ही नहीं चला। और अभी देखो, अभी फिजिक्स का लेक्चर बचा है और अभी मैथ्स का लेक्चर बचा है, ठीक है? तो काफ़ी इसमें ज़्यादा वर्क करना पड़ा है बच्चे, मेरी बात समझ रहे हो आप? बहुत ज़्यादा इसमें वर्क करना पड़ा है। तो आप जितना ज़्यादा हो सकते हो ना, आप शेयर करोगे, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को, और बताओ कि देखो ये मेरे को अब सीरीज़ पूरी तरीके से याद है, तुम चलो सुनाओ। आपको जो सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल, आपको जो अपने फ्रेंड्स को बोलना कि आपको अगर याद है, चलो बताओ मेरे को, ठीक है? आप सुना देना तुरंत, है ना? तो बोलना कि ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। सर, तो आप तो एडवर्टाइज कर रहे हो अपने चैनल का। यार देखो, एडवर्टाइज तो कर ही रहे हैं, वो अलग बात है, गूगल वाला पैसे वाला दे करके एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, हम आपके थ्रू ही करा रहे हैं एडवर्टाइज अपने चैनल को, है ना? तो हर चीज़ की देखो बच्चे एक वो होती है, मतलब हर चीज़ का एक कॉस्ट होता है, ठीक है? तो मे भी ठीक है, मेरे को अभी इस चीज़ का भी, मतलब अभी हमें इसका कुछ अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है आपको पढ़ाने में। हो सकता है इसका हमें फ़ायदा बाद में मिलेगा, है ना? जब मेरा चैनल जब हो जाएगा तो वो बात की बात है। फिलहाल वो तो पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, वो तो बात की बात है फिलहाल। तो आपका बस इतना काम है बच्चे कि आप शेयर करोगे, ठीक है? समझ में आता है तो अच्छी बात है। चलो, अब हम इससे रिलेटेड जल्दी जल्दी हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन जो है बना बना करके पूछा जाता है। तो इतनी चीज़ें समझ में आई हैं तो आप मेरे को पहले कमेंट करके जरूर बताओगे। ओके, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलो, क्वेश्चन की हम बात करते हैं ना, क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें फिर से क्या करो, सारी चीज़ें फिर से आप रिवाइज करो कि सर ने क्या क्या बताया, सर ने कहाँ कहाँ क्या 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 गलती करी। ऐसी गलती कुछ नहीं हुई है। सारी चीज़ें आप बैठ करके रिवाइज करो, सारी चीज़ें आप बैठ करके एनालाइज करो अपने आप को ना, कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है? और हाँ बच्चे देखो, एक रिक्वेस्ट आपसे और करनी थी, अगर आप वीडियो को अगर आप डाउनलोड करते हो तो कोशिश किया करो कि डाउनलोड ना किया करो। अगर नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो करते भी होगे, शायद आपकी कोई मजबूरी रही होगी, या फिर आपका उसमें नेट बढ़िया नहीं चलता होगा, या फिर समथिंग कुछ इस तरीके से, तो कोई बात नहीं, एक दो बार कर लिया करो, लेकिन हमेशा नहीं, है ना? ठीक है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा जो चीज़ें अभी होनी वो थोड़ी सी और लेट में होंगी, बट चलो होंगी, कोई बात नहीं। आपका अगर आपको इसमें अगर फ़ायदा है तो अच्छी बात है, ठीक है? चलो,